कुछ तपश्चर्या की, कुछ साधना की आवश्यकता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ संस्कार की आवश्यकता है। इस जन्म में हो या पिछले जन्म में तपस्या करना आवश्यक है। साधना और तपस्या चाहिए। केवल सिद्धि भांग बोलने से नशा नहीं होगा, कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा। आर्जवम, आर्जवम अर्थात अवक्रता। आर्जव का अर्थ है सरलता, यानी कपट ना होना। श्री रामकृष्ण के जीवन में सदा सर्वदा एक 5 वर्ष के बच्चे की जैसी निश्चल सरलता की मधुरता विद्यमान रहती थी। सरलता के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर सरलता से शीघ्र ही मिल जाते हैं। भगवान को मत भूलो और सरल मन से उन्हें पुकारो, वे प्रकट हो जाएंगे। यदि किसी ने पिछले जन्मों में बहुत अधिक तपस्या ना की हो तो सरलता नहीं होती। देखो दशरथ कितने सरल थे, नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे। यदि सरल है तो ईश्वर आसानी से मिल जाते हैं। यदि सरल हैं तो उपदेश का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। सरल नहीं होने पर भगवान की कृपा नहीं मिलती। उदार नहीं होने से भगवान नहीं मिलते। कपट होने से भगवान बहुत दूर रहते हैं। नंद घोष, वसुदेव आदि कितने सरल थे। अंतिम जन्म या अधिक तपस्या के बिना उदारता, सरलता नहीं आती। अहिंसा, तन मन वाणी से किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। एक बार श्री रामकृष्ण का कर्मचारियों ने अपमान किया, किसी ने मार दिया, लेकिन अहिंसा में प्रतिष्ठित उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सत्य, जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि न हो, ऐसे यथार्थ वचन बोलने का नाम सत्य है। श्री रामकृष्ण ने अपने साधन काल में एक सत्य को छोड़कर सब कुछ जगत जननी को समर्पित कर दिया, क्योंकि सत्य त्याग देने से उनके द्वारा श्री मां के चरणों में समर्पण का सत्य भी संरक्षित कैसे रहेगा। वे कहते हैं, सत्य का पालन करोगे तो भगवान मिलेंगे। सत्य बोलना कली की तपस्या है। कली में अन्य तपस्या कठिन है। सत्य में रहने से भगवान मिल जाते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, सत्य से हरि ना मिले तो तुलसी झूठ जवान। अक्रोध, किसी के द्वारा स्वतंत्र होने पर जब क्रोध उत्पन्न होता है तब क्रोधित न होने को अक्रोध कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने अपने सेवक हृदय आदि की कठोर बातों को बिना किसी क्रोध क्षोभ के सहजता से सहन किया। त्याग, त्याग शब्द का अर्थ है प्राप्त वस्तुओं का त्याग या उनकी इच्छा ना करना। संन्यास भी त्याग शब्द का दूसरा अर्थ है। त्याग ही श्री रामकृष्ण के जीवन का मूल स्वर है। उन्होंने फलहारिणी काली पूजा के दिन श्री मां शारदा देवी की षोडशी पूजा कर जीवन भर की साधना का फल उन्हें समर्पित कर दिया। वे कहते थे, काम कांचन त्याग ही सच्चा त्याग है। यदि आपने एक दूसरे के ऊपर रखी 2 वस्तुएं देखी है तो पहली वस्तु को नहीं हटाने से आप दूसरी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। त्याग के बिना भगवान नहीं मिलते। त्याग से ही अज्ञान का नाश होता है। त्याग आवश्यक है। शांति, यहाँ शांति शब्द का तात्पर्य अंतःकरण, चित्त की चंचलता का उपशम। श्री रामकृष्ण अद्वैत साधना के गुरु तोतापुरी जी से समाधि के लिए चित्त उपशम की प्रणाली ज्ञात कर मन संयम के द्वारा विक्षेप को नियंत्रित कर सत्वर समाधि में प्रतिष्ठित हो गए। वे कहते हैं, भक्ति मार्ग से अंतरिंद्रिय संयम सहजता से हो जाता है। अपेशुनम, दूसरे के दोष को उसकी अनुपस्थिति में न कहना, यानी पर निंदा न करना ही अपेशुन कहलाता है। श्री रामकृष्ण ने आजीवन दूसरों की गलती न देखकर दूसरों को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। इस प्रसंग में उन्हें
आगे बढ़ो की कहानी भी सुनाई थी। दया भूतेषु, दुखी या पीड़ित प्राणियों के प्रति करुणा ही दया है। श्री रामकृष्ण देव मानवता के प्रति माता की भांति दयालु थे। उन्होंने दया के प्रति अपना चैतन्यदायी उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, दया सभी प्राणियों में प्रेम है। यदि तुम किसी में दया देखते हैं तो यह जानो कि वह दया ईश्वर की ही दया है। दया से सभी प्राणियों की सेवा होती है। दयालुता से चित्त का शुद्धिकरण होता है। सभी राष्ट्रों के लोगों को प्रेम, सभी धर्मों के लोगों के प्रति प्रेम, यह दया से ही होता है। दयालुता से भगवान प्राप्त होते हैं। शुकदेव, नारद आदि दयालु थे। जिसमें दया नहीं है वह मनुष्य कहने के योग्य नहीं है। दयालु के अंदर जो दया देखोगे, जीव की रक्षा हेतु ईश्वर ने स्वयं अपनी दया उसे देकर रखा है। अलोलुप्तवम, विषय के निकट रहने पर भी इंद्रियों की निर्विकारता तथा लोभ शून्यता को अलोलुप्ता कहते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में स्वभावतः अलोलुप्ता थी। मथुर बाबू के द्वारा ली गई लोभ की परीक्षा में वे सहजता से उत्तीर्ण हुए थे। श्री लक्ष्मी नारायण के 10,000 रुपए का दान भी उन्हें सहजता से अस्वीकार कर दिया था। मार्दवम, मृदुता सज्जनता की पहचान है। दूसरे के कठोर बोलने पर भी अनुद्विग्न हुए बिना मधुरता से अपनी बात कहना मृदुता है। नरेंद्रनाथ आदि शिष्यों के द्वारा कभी कभी श्री रामकृष्ण को कठोर शब्द कहने पर भी वे स्वाभाविक माधुर्य भाव से ही व्यवहार करते थे। किसी अनुचित आचरण के कारण हुई मन की संकोचपूर्ण अवस्था को लज्जा या री कहते हैं। लज्जा नारियों का भूषण भी है। श्री रामकृष्ण के जीवन में कभी 5 वर्ष बालक जैसी लज्जा भी देखने को मिलती थी। अचापलम, वाक आदि कर्मेंद्रियों, हाथ पैर आदि अंगों में अनावश्यक चंचलता का न होना अचपलता है। आर्जव से लेकर अचपलता तक ये ब्राह्मणों के विशिष्ट धर्म हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन ने ध्यान और समाधि के द्वारा अपने अचल स्वरूप को जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। तेज, किसी अन्याय या अधर्म के प्रति असहिष्णुता और दूसरों के विक्रम से अभिभूत न होना भी तेज कहलाता है। श्री रामकृष्ण ने गौरी पंडित की सिद्धाई पर रे रे कहते हुए उनकी शक्ति से प्रभावित न होकर उनके कल्याणार्थ उनकी शक्ति का हरण कर लिया था। क्षमा, शक्ति और सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों की त्रुटियों के प्रति क्रोध ना करना और उसके दोषों की उपेक्षा कर देना क्षमा कहलाता है। श्री रामकृष्ण सदैव क्षमाशील रहे। उन्होंने असंख्य बार दूसरों की गलतियों को क्षमा किया और उन लोगों को सन्मार्ग पर अग्रसर किया। धृति, यहाँ धृति या धैर्य का तात्पर्य इंद्रियों को क्रियाशील और सतेज बनाए रखने के लिए शारीरिक बल तथा सामर्थ्य से है, अर्थात निराश से मुक्त होने के लिए जो प्रयत्न किया जाए जिससे शारीरिक क्रियाशीलता जारी रहे, वही यहाँ धृति है। तेज, क्षमा और धृति ये तीनों क्षत्रियों के विशेष धर्म हैं। साधना काल में श्री रामकृष्ण कभी प्रमादी और हताश नहीं हुए। वे धैर्य पूर्वक साधना में लगे रहे और विभिन्न धर्मों की साधना कर उनमें सिद्धि प्राप्त की। शौचम, शौच का अर्थ पवित्रता है। कपटता और मिथ्या भाषण से मुक्त होकर हृदय की पवित्रता को शौच कहते हैं। शुचिता और पवित्रता श्री रामकृष्ण के जीवन के अभिन्न अंग थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। सत्य हेतु उन्होंने मन मुख की एकता का उपदेश दिया। वे कहते हैं, जो लोग ऑफिस का काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सत्य में रहना चाहिए। सत्य वचन कली की तपस्या है।
व्यापारियों को सत्यवादी होना चाहिए, कपटी नहीं। इस संबंध में उन्होंने केशव केशव गोपाल गोपाल की कहानी भी सुनाई थी। वे कहते हैं, यदि तुम सत्य का पालन करो तो उस सत्य के बल पर भगवान को उनकी इच्छा से प्राप्त किया जा सकता है। अद्रोह, किसी के प्रति वैर भाव न रखने को अद्रोह कहते हैं। शौच एवं अद्रोह दोनों विशेष धर्म है। परम कृपालु श्री रामकृष्ण का सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव था, किसी से बैर नहीं था। नाती मानिता, अभिमान का अभाव नाती मानिता है। लोक मानस में सम्मान प्राप्ति की अनिच्छा और दूसरों को सम्मान प्रदान करने की भावना है। श्री रामकृष्ण अपने बारे में कहते थे, मैं रेणु का रेणु हूँ, अर्थात मैं सबसे छोटा हूँ। उनमें कोई अभिमान नहीं था। वे कहते थे, अहंकार होने से ईश्वर की कृपा नहीं होती है। अहंकार रूपी ऊंचाई पर भगवान की कृपा रूपी जल जमा नहीं होता है। अहंकार अज्ञान से होता है। अज्ञान से लोग अपने को कर्ता समझते हैं कि मैं ही मालिक हूँ। जीव का यह अहंकार ही माया है। इस अहंकार ने सब कुछ ढककर रखा है। अहंकार का पूर्णतः त्याग करना चाहिए, किंतु मैं उनका दास हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, ऐसा अहंकार बहुत अच्छा है। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है, और अज्ञान के रहते मुक्ति नहीं हो सकती। अभिमान को त्यागना बहुत कठिन है। छोड़ने से भी कहीं से फिर आ जाता है। अगर गर्व करना है तो विभीषण की तरह करो, मैं राम को नमन करता हूँ, मैं यह सिर किसी और के सामने नहीं झुकाऊंगा, ऐसे। परंतु मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बहुत अच्छा है। ऐसा सोचने से अंत में सचमुच वह मुक्त हो जाता है। भगवान किसी किसी के अहंकार को पूरी तरह से मिटा देते हैं। वे पाप, पुण्य, अच्छाई और बुराई से परे हो जाते हैं। मैं विद्वान हूँ, मैं अमुक का बेटा हूँ, मैं धनी हूँ इत्यादि अहंकार की उपाधि का त्याग हो जाए तो भगवान का दर्शन मिलता है। मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, मैं इतना धनी हूँ, इन सारे अभिमानों को छोड़े बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। यदि अहंकार करना है तो मैं ईश्वर का सेवक हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, ऐसा अहंकार करो। अज्ञानता से मैं करता हूँ ऐसा अभिमान होता है। भगवान ही सब कुछ करते हैं, यह ज्ञान है। भगवान ही करता है और सब अकर्ता है। सिद्धि होने से अहंकार होगा और अभिमान रहेगा तो ईश्वर नहीं मिलेगा। जब तक यह अभिमान है तब तक ज्ञान नहीं है और मुक्ति भी नहीं है। उसे इस संसार में लौटना ही पड़ेगा। अभिमान रहने पर भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान के घर के दरवाजे पर कुछ बाधाएं हैं, इसलिए उन्हें देख नहीं पाते। अहंकार नहीं छोड़ने से उनकी कृपा नहीं होती है। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गीता, उपनिषद, वेद और वेदांत आदि की व्याख्या इस युग में श्री रामकृष्ण के जीवन के आलोक में की जानी चाहिए, क्योंकि श्री रामकृष्ण का जीवन गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत आदि का जीवंत भाष्य सदृश है। स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म के सामान्य आधार नामक विषय पर लाहौर में व्याख्यान देते हुए कहते हैं, यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहूँगा। यहाँ भारत में हमारे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम पहले आध्यात्मिक बने और तत्पश्चात अन्य चीजों को आने दें। इसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम यह बात अधिक अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि अपने राष्ट्रीय कल्याण के लिए हमें आज क्यों सबसे पहले अपने राष्ट्र के समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को ढूंढ निकालना होगा, जैसा कि अतीत काल में किया गया था और चिरकाल तक किया जाएगा।
अपनी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करना ही भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। उपरोक्त वाणी को देखते हुए हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि गीता में उक्त दैवी संपत्ति ही उस आध्यात्मिकता का आधार है और एक प्रकृत हिंदू एक दैवी संपद युक्त व्यक्ति ही हो सकता है। किसी भी संप्रदाय में दैवी संपद युक्त व्यक्ति ही सच्चे आध्यात्मिक हो सकते हैं। यही वास्तविक हिंदू या सार्वजनीन सनातन धर्म ही असली पहचान है। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में दैवी संपद के व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत कर एक अन्यतम आदर्श स्थापित किया है, जो मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय श्री राम कृष्ण।